भी टच कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई। 40-50 लोगों का एक कुंभा बना के जितनी सीटें अकेले भाजपा लाई है तीसरे टर्म में, उतनी सीटें नहीं लाए। इसलिए मैं कहूंगा उन्होंने अपनी स्पीचें कर ली, उन्होंने अपने, नहीं मैडम एक मिनट मेरी बात पूरे, उन्होंने जो नेगेटिव नैरेटिव इस देश में चलाना था भाजपा का अहंकार अहम है, हमेशा से सर चढ़ के बोला है इनके। लेकिन देखिए यहाँ पार्टी काम करके बताएगी, वो वेट एंड वॉच करें। मंगलसूत्र से होते हुए मुजरे तक जा पहुंचा था, जो प्रधानमंत्री खुद को बायोलॉजिकल नहीं बता रहे थे, अविनाशी बता रहे थे, जो ये कह रहे थे कि वो बाकी एक आम मनुष्य की तरह इस धरती पे आए ही नहीं और भगवान से भी 4 हाथ ऊपर। तो आज जनता ने उनको सबक नहीं सिखाया तो क्या है? 1.5 लाख वोटों से वो जीते हैं, वो भी आखिरी में। पहले सारा दिन तो वो पीछे चलते रहे। तो आप मुझे बताइए, एक तरफ राहुल गांधी जी दोनों सीटों पर 4.5 लाख के अंतर, 4 लाख के अंतर से वो तो बहुत बेहतर प्रदर्शन हुआ जगदीप जी, कि वो जो लेकिन जगदीप जी दोनों सीटों पर बढ़त बनाई और जीत कर भी आए। इनको एक मिनट राजेंद्र जी जवाब ले लीजिए। देखिए स्मृति ईरानी को देखिए, ज्योति मिर्धा को देखिए, आप यहाँ पर 3 महिला नेत्री थी जो वो तीर का निशाना मस्जिदों पर दिखाती थी, उनको हरा के बताया है। आज जनता ने उन तमाम नेताओं को भी हराया है जो बाकी पार्टियां छोड़ के भाजपा में गए थे, चाहे वो कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी हो, रवि बिट्टू हो, कितने नाम आपको गिनाऊं? ठीक है, ठीक है। माधवी लता को लेकर बात कर ली, रवनीत नारायण को लेकर। मैं आदर्श जी आप ही के पास आ रही हूँ, एक मिनट राजेंद्र जी मैं आपसे जवाब लूंगी। आदर्श जी, जिस तरह से वोट को लेकर बात हो रही है, मैंडेट मिला या नहीं, किस तरह से सरकार बनेगी, अपनी अपनी बातें पक्ष और विपक्ष दोनों रख रहा है, लेकिन इसमें भी कोई दोराहे नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार हैट्रिक जो है वो मार ली है, चाहे वो मार्जिन जितना भी रहा हो, 1.5 लाख रहा हो। इसमें भी कोई दोराहे नहीं है कि 4.5 लाख से राहुल गांधी जीते हैं और दोनों सीटों पर जीते हैं, और इतना ही नहीं अमेठी सीट भी जीती गई है। लेकिन जहां पर यहाँ एक इतिहास नरेंद्र मोदी रच रहे हैं उसे भी नकारा नहीं जा सकता है, हार जीत का तो क्या ही है। बिल्कुल ठीक है आशा जी, ये तो हार जीत का मार्जिन कम होता है, बढ़ता है, वो दूसरी बात है। प्रधानमंत्री जीते, जो जीता वो सिकंदर है। अरे जीत तो 1 नंबर से भी हो जाती है आदर्श जी। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप। लेकिन इस जनादेश ने परिस्थितियां बदल दी हैं, यहाँ के जो हालात है वो बदल दिए हैं सब। सॉरी मुझे लगता है कुछ बोलिए बोलिए, हम सुन रहे हैं आपको। हाँ, परिस्थितियां बदल गई हैं। मैं जगदीप जी से बिल्कुल सहमत हूँ। अभी तक पिछले 2-10 सालों में प्रधानमंत्री के मुंह से कभी ये शब्द नहीं निकला एनडीए की सरकार है। उन्होंने एक ही शब्द निकाला, मोदी सरकार। अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 400 के पार, तीसरी बार मोदी सरकार। मोदी सरकार की गारंटी, कभी भी एनडीए की बात नहीं कही। लेकिन आज वो परिस्थितियां बनी है, कल से वो एनडीए का ही नाम ले रहे हैं कि एनडीए सरकार तीसरी बार बनेगी। आज वो घटक दलों को साथ ले जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। राजेंद्र जी, परिस्थितियां इस हिसाब से बन चुकी, वो कह रहे हैं परिस्थितियां अब बदल गई हैं। आशा जी, मैं 2-3 बातें, पहले मेरे भाई बैठे हुए उनको जवाब दूंगा। इन्हीं स्मृति ईरानी जी ने राहुल गांधी को धूल चटाई थी अमेठी में, भागे थे वायनाड जाके। ये बातें छोड़ दे, 1.5 लाख से जीते, 1 लाख तो बीच में नहीं बोलेंगे, बीच में नहीं बोलेंगे ना, बात सुने आदर्श भाई जी, बीच में नहीं बोला। हाँ, वो वायनाड जाके ठहरे थे, वो छोड़ दें आप उन बातों को। आप 99 पे जाके रुक गए हो। एक नालायक बच्चा 33 नंबर लेके स्टैचू लगा के पास होता है और वो ऑब्जेक्शन करता है कि दूसरे बच्चे के 99% नंबर क्यों नहीं आए। मैं ये कह रहा हूँ, 242 सीटें तीसरे टर्नवर मोदी जी ने ली हैं। ये तीसरे टर्नवर में 99 तक पहुंचे हैं और 3 टर्नवर लग के ये 242 सीटें नहीं ला पाएंगे। एक बात तो मेरी ये रही है। दूसरी बात यह है कि हाँ मैडम, दूसरी बात यह है कि 2014 में भी हमने एनडीए की सरकार चलाई, 2019 में भी हमने एनडीए की सरकार चलाई, 2024 में हम फिर एनडीए की सरकार चला रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। जितनी बढ़िया सरकार 2014 और 2019 में चली, उससे बढ़िया सरकार 2024 में जो है। चलिए जगदीप जी जवाब दीजिए। जितने काम रुके हुए हैं वो सारे के सारे काम 2024 में होंगे। आदर्श जी ने बड़ा अच्छा जवाब इनको दे दिया। जब गुप्ता साहब बता रहे थे इनको, भाई साहब आप जो एनडीए कर रहे हैं वो अभी याद आया आपको एनडीए। और दूसरी बात देखिए, ये बात ठीक है कि एक बच्चे ने कम नंबर लिए हैं, लेकिन जब दूसरा बच्चा पढ़ रहा हो बेंगलोर ले हो,
एग्जामिनर उसका हो, पेपर भी खुद सेट किया हो, एग्जाम्स में मार्किंग वाले भी अपने हो, और फिर वो जीत के उछल कर दिखाए। और वो जो 400 वाला नारा है, जगदीप जी, इसी पर तो मैं बात कर रही थी। एक मिनट सुन जगदीप लीजिए, जी, आज फिर से मैं भी आपके बीच में नहीं बोला। 234 पर इंडिया आ गया है। बोले हैं हमारी राजेंद्र जी प्लीज सुन लीजिए पहले। हाँ जगदीप जी, हमारी शुभकामनाएं हैं, ये सरकार बनाए, लेकिन ये जरा सोच लें कि एक तरफ चंद्रबाबू नायडू को अमित शाह साहब जो हैं वो पानी पी पी कर कोसा करते थे, और उन्हीं को गिरफ्तार करवाया गया, ईडी उनके घर भेजी गई, जिसके बाद वो इनके साथ आए। दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी हैं जो पहले दिन से प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। तो ऐसे में कितना लंबा चलेगा इनका गठबंधन, ये सोचने की बात है। क्या देश को एक स्थिर सरकार मिल पाएगी? राजेंद्र जी एक कमेंट में आदर्श जी से लूंगी। आदर्श जी, अहम आपका तजुर्बा आदर्श जी क्या कहता है? ठीक है जगदीप जी, चंद्रबाबू नायडू, आशा जी, नीतीश कुमार, राजनीति में सब कुछ पलटू राम के नाम से तो जाने जाते हैं, लेकिन जिस तरह से आंकड़ा पेश कर रहे हैं इस बार, जादुई आंकड़ा है, क्योंकि एन फैक्टर बन गया। राजनीति में सब कुछ जायज है। हाँ, सब कुछ जायज है। किंग मेकर बन गए हैं दोनों। दुश्मन नहीं होता, कोई किसी का दोस्त नहीं होता। जिसको यहाँ समय मिलता है वो अपने फायदे के लिए चले जाता है। कल तक नीतीश कुमार भी तो इनके साथ नहीं थे। हाँ। आज नीतीश कुमार भी इनके साथ आ गए हैं। कल को क्या परिस्थितियां बनती हैं वो दूसरी बात है, लेकिन इस वक्त हमें पुरानी बात को लेके चलना है कि अब जुमले पर चुनावी जुमलों की बात करें, ईवीएम की बात करें। मसला इस वक्त यह है कि सरकार बन रही है, सरकार बन रही है, लेकिन जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज बयान किया भी आपने चलाया है, उसमें लग रहा है कि वो एक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, क्योंकि वो उन्होंने जब कहा कि हम तानाशाही गवर्नमेंट के विरुद्ध लड़ते रहेंगे, सरकार के विरुद्ध लड़ते रहेंगे, तो लग रहा है। और मजबूत एक विपक्ष होना भी चाहिए, अपोजिशन स्ट्रांग होनी भी चाहिए। इसको लेके ही पर ईवीएम पर तो इस बार सवाल नहीं होना चाहिए आदर्श जी, क्योंकि 234 पर आ गई है अब तो इंडिया गठबंधन। कहाँ से उठाएंगे ईवीएम का सवाल, जब इनकी अपनी इतनी सीटें मिल गई है। अगर ईवीएम की प्रॉब्लम होती तो इनको 100 सीट नहीं मिलती, 99 जो चलिए राजेंद्र जी जवाब नहीं मिलती। दो तीन बातें आशा जी। एक तो यह है कि इस देश में तीसरा टेनर जो है 242 सीटें भारतीय जनता पार्टी अपनी लेके आई है। ये पूरा कुंभा जुड़ के 242 सीटें भी नहीं ला पाया, नंबर एक। नंबर दो, इस बार बहुत बड़ी खुशी की बात है, मेरे आदर्श भाई बैठ के ईवीएम का रोना नहीं रो रहे। नंबर दो। नंबर तीन, मैं ये कहूंगा कि इनको घबराने की, परेशान होने की चंद्रबाबू नायडू जी की कोई जरूरत नहीं है। इस देश में 4 असेंबली के इलेक्शन भी हुए हैं, चारों जगह पे एनडीए सरकार बना रही है, कांग्रेस कहीं ढूंढे से नहीं मिल पा रही। 5 स्टेटों पे आज भी क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी ने किया। एक स्टेट बता दे जहां इन्होंने क्लीन स्वीप किया। बता दे जी, जहां चारों में से एक भी जगह को बता दे जहां पर क्लीन स्वीप किया है कांग्रेस ने। ठीक है, जनादेश बढ़ गया है। यहाँ बैठ के ये अपनी बातें बड़ी बड़ी करें। ठीक है राजेंद्र जी, हो गया, सुनने के लिए हो गया। अभी जवाब ले लीजिए जगदीप जी। हाँ जी। आपने आशा जी, आप बाकमाल पत्रकार हैं, आपने बड़ी अच्छी से बात रखी कि ईवीएम की बात हम नहीं कर रहे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम तब जब कभी बात होगी इन चुनाव को लेके, तो बात उसमें सूरत की भी होगी, इंदौर की भी होगी, चंडीगढ़ की भी होगी। बात इलेक्शन कमीशन के 11 दिनों तक रिजल्ट ना देने की भी होगी, और एकाएक बढ़ाए गए वोटों की भी होगी। वो तमाम बातें जो है वो निश्चित तौर पर होगी, और विपक्ष ने कभी भी ईवीएम का रोना नहीं रोआ। हमने सिर्फ ये कहा छोटा सा कमेंट की पर्ची का मिलान। ठीक है जगदीप जी, ठीक है। देखिए बिल्कुल किसने कितनी सीटें ली वो सब कुछ सामने दिखाई देगा, लेकिन जो गणित सामने दिखाई दे रहा है वहां पे उल्ट फेर होने के चांसेस हैं कि किस तरह से इसको नकार सकते हैं। अगर आपके साथ 2 घटक आपका साथ छोड़ दे, लोग मुझे लग नहीं रहा छोड़ेंगे, इस वक्त नहीं छोड़ेंगे। लेकिन एक बात मैं अगर बीच में छोड़ देते हैं तो फिर किस तरह से रहेगा? बिल्कुल नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है हर साल यहाँ पे आएगा, हर साल जो है। चलिए, पार्लियामेंट बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए आदर्श जी, जगदीप जी आपका भी और राजेंद्र जी आपका भी। समय इतनी ही इजाजत दे रहा है। तो फिलहाल आपने देखा कि किस तरह से राजनीति पूरी तरह से गर्म है, और आदर्श गुप्ता कह रहे हैं कि लगातार जिस तरह से मैंडेट देने की बात हो रही थी 2 पार्टियों की तरफ से, जिसमें चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जो कि किंग मेकर इस वक्त बने हुए हैं, वो कह रहे हैं कि अगर जनादेश देते हैं तो बहुत अच्छे से चल सकता है, लेकिन अगर हाथ खींचते हैं तो भी उलटफेर हो सकता है। अब देखना ये होगा कि किस तरह से परिस्थितियां पूरे देश के अंदर बनती हैं। आप देखते रहिए कार्यक्रम।